बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ मैमूना नसीम और आप देख रहे हैं लर्न मैमूना। अक़वाले ज़री मोटिवेशनल एंड इस्लामिक स्टोरीज़ सुनने के लिए हमारे चैनल लर्न मैमूना को सब्सक्राइब करें। ये पुरानी बात है, बहुत पुरानी, बादशाहों के दौर की। ईरान का एक बादशाह ज़ालिम भी था, लालची भी। वो बादशाह बना तो उसने मुल्क में जुल्म का बाज़ार गर्म कर दिया, लूट मार और इंतकाम लेने में भी जुट गया। मुल्क के हालात ख़राब हो गए, बाज़ार सुनसान हो गए, लोग नकल मकानी करने लगे, खेत और कारखाने उजड़ गए और मुल्क में खुश्क साली और कहत पड़ गया। लेकिन बादशाह के कान पर जूं तक न रेंगी। बादशाह कम अकल भी था। वो समझता था कि उसका इक़्तिदार और उसका इख्तियार कभी ज़वाल पज़ीर नहीं होगा। वो दुनिया में इसी तरह ऐश करता रहेगा। बादशाहों के मुख्तलिफ़ मशग़लों में शिकार भी शामिल होता है। वो बादशाह भी शिकार के लिए जाता था और जंगल में कई हफ़्तों तक शिकार खेलता था। वो मामूल के मुताबिक एक बार शिकार के लिए गया तो शिकार की धुन में रास्ता भूल गया। उसके मुहाफ़िज़, उसका लश्कर बादशाह को ढूंढता हुआ किसी दूसरी समत निकल गया और बादशाह का घोड़ा उसे जंगल के किसी अंधेरे गोशे में ले गया। बादशाह थक चुका था। वो सुस्ताने के लिए एक दरख्त के नीचे लेटा तो उसे नींद आ गई। बादशाह ने नींद के दौरान अपनी सांस को उखड़ते हुए पाया। उसे महसूस हुआ जैसे वो कोई किसी सख्त शिकंजे में फंस गया और वो शिकंजा उसे आहिस्ता आहिस्ता दबा रहा है और किसी भी वक्त उसकी जान निकल जाएगी। उसने हड़बड़ा कर आँखें खोलीं तो उसने एक इंतहाई खौफनाक मंज़र देखा। बादशाह को एक बहुत बड़े अजदहे ने जकड़ रखा था। बादशाह के पूरे जिस्म से अजदहा लिपटा था और अजदहा फन फैलाकर उसके मुंह के करीब था। बादशाह के मुंह पर अजदहे की फंकारों की फुहार पड़ रही थी और बादशाह बार बार अजदहे की फंकारों को अपने गालों, अपने माथे, अपने होंठों तक आता हुआ महसूस कर रहा था। बादशाह की जान निकल गई। वो अपना आखिरी वक्त अपने सामने देख रहा था। अजदहा एक पहर तक बादशाह के बदन से लिपटा रहा। वो बार बार अपनी ज़ुबान बादशाह के गालों से रगड़ता था और उसके जिस्म को अपने शिकंजे में कसा हुआ था। शाम को अचानक अजदहे ने आसमान की तरफ देखा, गर्दन हिलाई, अपने बल खोले और आहिस्ता आहिस्ता सिरकता हुआ जंगल में गायब हो गया। बादशाह सजदे में गिरा और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा किया। बादशाह के साथी चंद लम्हे बाद उसके पास पहुंच गए। बादशाह महल में वापस आया और उसने उसी वक्त ऐशो आराम, जुल्म, नाइंसाफ़ी और बेईमानी तर्क कर दी। उसने अपनी बाकी ज़िंदगी मुल्क और कौम के लिए वक्फ़ कर दी और देखते ही देखते उसका मुल्क दोबारा खुशहाल और पुरअमन हो गया। लोग दूसरे मुल्कों से नकल मकानी करके उसके मुल्क में आबाद होने लगे, जबकि बादशाह पूरी ज़िंदगी इस अजदहे का शुक्रिया अदा करता रहा। वो इसे कुदरत की तनबीह समझता था। उसका ख्याल था कि कुदरत ने उसे अजदहे के ज़रिए इससे ये पैगाम दिया था कि तुम्हारी मौत और ज़िंदगी में आध इंच का फ़ासला है। अगर ये अजदहा अपने जिस्म को आधा इंच मज़ीद कस ले या अपना मुंह आधा इंच आगे बढ़ा दे और अपने दांत तुम्हारे गाल पर गाड़ दे तो तुम चंद लम्हों में ज़िंदगी की सरहद अबूर कर जाओगे। बादशाह का ख्याल था कि उस अजदहे ने मुझे ये पैगाम दिया, ये ज़िंदगी और इक़्तिदार अल्लाह ताला की अमानत है और अगर तुमने इस अमानत की कदर ना की तो अल्लाह तुम पर मुसीबतों के ऐसे बेशुमार अजदहे उतारेगा और उसके बाद तुम्हें दुनिया में किसी जगह पनाह नहीं मिलेगी।